नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे, कई बार मेरे पास कई सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कि ये कहते हैं कि सर हमारे घर में हमारे पिताजी की डेथ हो गई और बैंक में उनके इतना रुपया पड़ा है और हमें जो है एक सर्टिफिकेट देना है या बैंक ने कुछ पेपर मांगे हैं, उसके बाद ही पैसा निकल पाएगा, परंतु वो बता नहीं पाते कौन सा पेपर चाहिए, क्या चाहिए उनको, क्या नहीं चाहिए। इसी के बारे में मैं बताऊंगा आपको, सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम आप तक या हम लेकर आएँ आप तक सही समय पर पहुँच सके। वीडियो अगर अच्छी लगे या टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ टॉपिक को वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सकें। स्टार्ट करता हूँ, टॉपिक की तरफ चलता हूँ। कई बार आपके सामने या कई लोग ऐसे आम जनता जो है वो उनके घर में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं या बहुत बड़ी घटना हो जाती है, दुखद घटना हो जाती है कि उनके पेरेंट्स जो हैं या जो जानकार हैं कई बार डेथ कर जाते हैं और उनके अकाउंट में कई लोगों के अकाउंट में मोटा पैसा, लाखों रुपए पड़े होते हैं, लेकिन वो निकाल नहीं सकते क्योंकि नॉमिनी नहीं है, नॉमिनी नहीं दिया हुआ। और कई सारे बच्चे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बच्चे को तो दूसरा नाराज़, दूसरा होता है तीसरा नाराज़, तो इसलिए बैंक कहता है कि ठीक है भैया आप कोर्ट से एक सर्टिफिकेट बनवा के ले आओ। तो उसमें क्या होता है कि कोर्ट में आप एक वकील के माध्यम से, किसी भी अपने वकील के माध्यम से आप एक केस डलवाते हैं जिसको सक्सेशन का केस कहते हैं, और सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको कोर्ट से मिलता है जो कि सक्सेशन एक्ट में यानी इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो है फाइल होता है। और सेक्शन जो है उसका 327 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट का है, जिसमें कि एक एप्लीकेशन जाती है और एप्लीकेशन जाने के बाद वो केस जाता है, बल्कि केस बनता है, केस बनने के बाद वो कोर्ट में डलता है, उसमें तारीखें लगती हैं, तारीख लगने के बाद में अगर कोई अदर लीगल हायर होता है तो उस लीगल हायर में जो है उन लोगों को भी नोटिस करना पड़ता है, उन लोगों को भी बुलाना पड़ता है और उन सबके फेवर में कोर्ट जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करती है। और बैंक क्या करता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है जितना भी पैसा होता है उनमें बराबर बांट देता है, या कोई भी एक व्यक्ति भी अगर होता है तो उसके फेवर में बैंक जो है रिलीज़ कर देता है। ये तो हो गया अचल संपत्ति का। चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूं तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ठीक इसी तरह से सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन उसमें लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जाता है और इसके लिए आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है। मान लीजिए कोई आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने लॉकर में एक गोल्ड रखा हुआ है करीबन 2-3 किलो के आसपास। उस गोल्ड की वैल्यू आज के डेट में 20 लाख रुपए की है या 50 लाख रुपए की है। अगर आप उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं या उसके लिए चाहते हैं कि बैंक वो आपको रिलीज़ कर दे, तो उस गोल्ड के वैल्यू का कोर्ट फीस आपको कोर्ट को अदा करना पड़ता है, देना पड़ता है, और उसके बाद आप वो केस जो है वो डालते हैं, अपने केस के साथ ही देना पड़ता है। केस डालते हैं, कोर्ट जो है उस केस पर सुनवाई करती है। साथ ही साथ जितने भी लीगल हायर्स होते हैं, यानी एक पिता के नीचे, मान लीजिए घर का एक पिता मुखिया है, अगर उसके नीचे 4 लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जैसे एक वाइफ हो गई, 3 बच्चे हो गए, एक लड़की है 2 लड़के हैं, या 2 लड़की 1 लड़के हैं, तो उन चारों में जो है बराबर लीगल हायर्स को बांटने का प्रावधान है। और ये सक्सेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से ही, सक्सेशन एक्ट के माध्यम से ही बांटा जाता है, या ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि जो भी इनके लीगल हायर्स हैं उनके बीच में ये चीज़ें बराबर बांट दी जाए। ठीक उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ पर भी होता है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई, जो भी ऐसी चीज़ें जो अचल हों, जो चल नहीं सकती, पैसे को छोड़ के, पैसा अगर अकाउंट में है तो वो चल संपत्ति में गिना जाता है। तो अकाउंट का पैसा जो है उसके नॉमिनी को, या नॉमिनी ना होने पर सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा कर देने के बाद जिसके फेवर में सक्सेशन सर्टिफिकेट आएगा उसके फेवर में बैंक जो है वो पैसा रिलीज़ कर देगा। तो अक्सर लोगों को जो ये भ्रम है कि बैंक नहीं देता, हम वकील साहब के पास जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे, एप्लीकेशन लगा देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप कोर्ट जा रहे हैं या बैंक ने कोई आपसे सर्टिफिकेट मांगा है तो वो एफिडेविट नहीं होता, वो ये होता है कि आप कोर्ट में जाकर एक केस दाखिल करें। केस दाखिल करने के बाद आप सक्सेशन सर्टिफिकेट वहाँ से लेकर आएँ और उसके बाद बैंक को दें। बैंक आपको जो पैसा, आपके गार्जियन या आपके जो जानकार हैं या माता पिता हैं, उनके अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा है वो आपको बैंक जो है रिलीज़ कर देगा। ये आज का टॉपिक था और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक से
कई लोगों की जो दुविधाएं थी या समस्याएं थी या जो मन में क्वेश्चंस थे वो समझ में आ गए होंगे और चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अब से कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि बैंक मुझसे एफिडेविट मांग रहा है, बैंक एफिडेविट नहीं मांगता। बैंक आपको कहता है कि अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं या आप उस व्यक्ति के जिसकी मृत्यु हुई है उसके उत्तराधिकारी हैं, तो आप कोर्ट से ये लिखित में लेकर आइए, यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा कर लाइए, ताकि हम आपको ये पैसा रिलीज़ कर पाएँ या आपको जो भी चीज़ें रखी गई हैं उनके लॉकर में या जो भी उनके पास सामान रखा गया है वो आपको हम दे सकें। इन सब के अलावा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का एक ही उत्तराधिकारी हो। मान लीजिए मेरे 3 भाई हैं और 3 भाइयों में अगर बराबर बराबर मुझे बांटना है, तो मैं अपने लिए अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहता हूँ तो मुझे उन तीनों भाइयों को भी उसमें पार्टी बनाना पड़ेगा और बुलाना पड़ेगा उनको। उनका भी आना कोर्ट में उतना ही मैंडेटरी है। अगर आप इसको हाइड करते हैं तो आप पर उल्टा केस बन सकता है 420 का और परजरी का। तो इसलिए आप हाइड ना करें। जितने भी लीगल हायर्स हैं उन सबको कोर्ट से सम्मन करवाएं, बुलाएं और कहें कि हाँ पिताजी ने ये पैसा छोड़ा है, ये पैसा वहाँ था और इस पैसे पर हम सबका अधिकार है और इसको बराबर बराबर भागों में बांटा जाना चाहिए। और उस हिसाब से सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है कोर्ट से लें और उसके बाद बैंक के पास जाएं और बैंक को दें, जिससे कि बैंक वो पैसा जो है आप चारों भाइयों में या जितने भी लोग उत्तराधिकारी हैं उन सब में बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकें। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें चालाकी करता है और कल को पकड़ा जाता है तो उस पर बाकायदा परजरी का या फिर 420 का केस बनता है। तो इसलिए बी केयरफुल, ध्यान रखेंगे। सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए 327 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत, धारा मैंने बताई है 327, सेक्शन 327 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत जो है आपको एक केस सूट फाइल करना होता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए केस चलाना होता है। चलाने के बाद में जो है कोर्ट उसमें हियरिंग लगाती है और सारी चीज़ें तथ्यों को सामने लेकर आती है, रिकॉर्ड पर लेकर आती है और देखती है कि क्या आपके अलावा कोई और इस व्यक्ति का उत्तराधिकारी था या नहीं था, है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपके फेवर में सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर देती है। इशू करने के बाद अगर आप बैंक को देते हैं तो बैंक की कार्रवाई में 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का टाइम लग सकता है। उस 4-5 दिन के बाद जो है बैंक आपको बुलाती है, या तो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देती है या फिर उसका डीडी बना के आपको दे देती है कि ये आपका वैल्यू जो है इंटरेस्ट के साथ, ये आपके जो गार्जियन थे या जिनके आप उत्तराधिकारी हैं उनके अकाउंट से इतना पैसा है और उसका ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट के साथ आपको हम पैसा दे रहे हैं इन द शेप ऑफ डीडी या फिर आपके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो लाल रंग का जो बटन दिख रहा है उसको दबा दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आते हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। इन सब के अलावा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ मैं राजन कुमार प्रसाद आपसे आज विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।